मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपन बात कर रहे हैं आज से, कल से हमने शुरू किया था ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता हैं आचार्य शुभचंद्राचार्य। और मैं थोड़ा म्यूट करता हूँ सबको पहले। तो उसमें जो कल अपन ने इनकी थोड़ी रूपरेखा समझी थी, शुभचंद्राचार्य की थोड़ी सी बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि पढ़ी थी, और 4-5 हमने उनके जो गाथाएं भी पढ़ी थी। आज उससे आगे की बात करते हैं। ये भी अभी इंट्रोडक्शन जैसा ही है, मंगलाचरण के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उनमें समस्त इष्ट देवों को नमस्कार करते हुए, गौतम गणधर को नमस्कार करते हुए, दिव्य ध्वनि को क्या स्वरूप थोड़ा सा संक्षेप में बताया है, और दिव्य ध्वनि को भी नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने 6वें नंबर का जो दोहा पढ़ा था, तो दिव्य ध्वनि का निर्माण कैसे होता है, मैं वहां से आपको शुरू करता हूं फिर से। देखो, दिव्य ध्वनि के अंदर में जो 12 अंगों में जैसे गूंथा जाता है, तो 12 अंगों में से वो इतने विशाल विशाल जो है वॉल्यूम्स हैं, जिनके अंदर में संसार का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो उसमें समाहित ना हो। तो इसलिए उसमें जो छंद, अलंकार, नाटक, आयुर्वेद, ज्योतिष, आप जो भी नाम लेंगे, मंत्र, तंत्र, ये सारी चीजें सब कुछ उसके अंदर में समाहित होता है। पाक कला भी, सब कुछ, क्योंकि ज्ञान से बाहर तो कोई चीज होती नहीं, और सारा ही ज्ञान उस द्वादशांग में समाहित है। तो इसलिए जब आप वो द्वादशांग के बारे में अपन ने पहले संक्षेप में पढ़ा था, 12 अंग क्या होते हैं, 12 अंग का जो विषय वस्तु है उसको हमने संक्षेप में जाना था, क्योंकि संक्षेप में पढ़ने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर में क्या मसाला क्या है। तो देखो, यही उन्होंने लिखा है आगे, सर्वज्ञ के शादवाद रूप शासन को आशीर्वाद रूप वचन कहते हैं। प्रशांतम अति गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्यैक शरणम जिया श्रीमत्स सर्वज्ञ शासनम। श्रीमत कहिए निवाद यानी निर्वाद लक्ष्मी सहित जो सर्वज्ञ का शासन है, सो जयवंत प्रवर्तो। कैसा है सर्वज्ञ का शासन? देखो, अपन जय बोलते हैं ना, फलाने की जय हो, तो यहाँ ये जयवंत होने का अर्थ हुआ है। कैसा है सर्वज्ञ का शासन? व्याकरण, न्याय, छंद, अलंकार, साहित्य, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, वैद्यक, निमित्त और मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति आदि विद्याओं के वसने का कुल ग्रह है, तथा भव्य जीवों को एकमात्र अद्वितीय शरण है। प्रशांत है तथा समस्त आकुलता और शोक का मिटाने वाला है, अतएव अति गंभीर है। मंद बुद्धि प्राणी इसका था नहीं पा सकते, है ना। वो किस अपेक्षा से बता रहे हैं? कि बोल रहे हैं कि ज्ञान का जो समुद्र है, सागर है, वो ही तो द्वादशांग वाणी है। और उसमें आपको जो भी पूछना है कि साहब ये उसमें शामिल है क्या, वो इसमें शामिल है क्या, है, यू नेम इट एंड इट इज देयर। अब जिसका भी नाम लेंगे वो सब उसके अंदर समाहित है। तो बोले, और सभी विद्याओं के वसने का कुल ग्रह है। विद्या सिद्धि करते हैं विद्याधर लोग, तो विद्याएं कैसे सिद्ध की जाती हैं, मंत्र तंत्र आदि क्या होते हैं, वो सारी कुछ उसमें समाहित है। और खाली वो जानने मात्र के लिए नहीं है कि संसार की वस्तु व्यवस्थाओं को जानने के लिए, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उस सब को जान करके जीव स्व का कल्याण कैसे हो, उसके बारे में प्रशस्त हो, प्रेरित हो। इसलिए उन्होंने लिखा कैसा है सर्वज्ञ का शासन, है ना। मोक्ष मार्ग की, इन सब के बाद में मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति आदि विद्याओं के वसने का कुल ग्रह है।
तथा भव्य जीवों को एकमात्र अद्वितीय शरण है। आप बोलेंगे साहब लौकिक ज्ञान तो हो गया, ठीक है, बाकी के जो पारलौकिक ज्ञान है वो कहाँ मिलेगा? बोले सब उन द्वादशांग में से छाट लो, सब है, जो चाहिए वो मिलेगा। प्रशांत है, प्रशांत मतलब न केवल व्यापक है और जिसका कोई पार नहीं है, तथा समस्त आकुलता और शोक का मिटाने वाला है, अतएव अति गंभीर है। मंद बुद्धि प्राणी इसका था नहीं पा सकते। कितना उसका विस्तार है, एक एक अंग में कितने कितने जो है सूत्र हैं। भावार्थ है, सर्वज्ञ का मत समस्त जीवों का हित करने वाला है, सो जयवंत प्रवर्तो, ऐसा आचार्य महाराज ने अनुराग सहित आशीर्वाद दिया है। आगे सत्पुरुषों की वाणी जीवों के उपकारार्थ ही प्रवृत्ति है, ऐसा कहते हैं। आगे सत्पुरुषों की वाणी जीवों के उपकारार्थ ही प्रवृत्ति है, ऐसा कहते हैं। सत्पुरुष कुछ भी बोलते हैं तो निरर्थक नहीं बोलते, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जीवों का उपकार हो। ऐसा एक भी शब्द उनका नहीं होता जो निरर्थक हो। प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सूक्ति ही प्रवर्तते। सत्पुरुषों की उत्तम वाणी जो है सो जीवों के, एक नंबर बढ़ाना, सत्पुरुषों की उत्तम वाणी जो है सो जीवों के प्रकृष्ट ज्ञान विवेक हित प्रशमता और सम्यक प्रकार से तत्व के उपदेश देने के अर्थ प्रवृत्ति है ना। जीवों के प्रकृष्ट ज्ञान विवेक हित प्रशमता और सम्यक प्रकार से तत्व के उपदेश देने के अर्थ प्रवृत्ति है। हमारा जैसे कई बार ऐसा प्रलाप होता है ना जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है। अपन बोलते हैं भाई साहब क्या हो रहा, बोले बस गप लगा रहे हैं। हम खुद भी जानते हैं कि वो गप लग रही है और कहते भी हैं बड़े अभिमान के साथ, साहब गप लगा रहे हैं साहब, आप भी आ जाओ बैठो। तो वहां तो उन महान पुरुषों का एक भी वचन निरर्थक नहीं होता। काहे की गप, कहाँ समय। तो इसलिए उन्होंने लिखा सत्पुरुषों की उत्तम वाणी जो है सो जीवों के प्रकृष्ट ज्ञान विवेक प्रशमता और सम्यक प्रकार से तत्व के उपदेश देने के अर्थ ही प्रवर्तती है। भावार्थ है, यहाँ प्रकृष्ट ज्ञान का अभिप्राय पदार्थों का विशेष रूप ज्ञान होना है। देखो जो जो शब्द इसमें आ रहे हैं ना उनका अर्थ भी वो बताते जा रहे हैं। यहाँ प्रकृष्ट ज्ञान का अभिप्राय पदार्थों का विशेष रूप ज्ञान होना है और विवेक कहने से आपा पर के भेद जानने का अभिप्राय लेना चाहिए, क्योंकि पदार्थों के ज्ञान बिना आपा पर का भेद ज्ञान कैसे हो। है अपन रूल आउट करते जाएंगे ना तभी तो वो चीज निकलेगी जो मुझे चाहिए। पदार्थों के ज्ञान बिना आपा पर का भेद ज्ञान कैसे हो, एवं पदार्थों का ज्ञान आपा पर के ज्ञान बिना निष्फल है। क्या आपसे कह दिया भाई साहब, कहा था ना आपसे कि भिंडी लेके आना, तो पहली बार जा रहे थे तो आपने पूछा कि साहब सब्जी की दुकान पे और क्या क्या मिलता है जिससे कि मैं उसको सही वस्तु को लेके आऊं। उन्होंने बताया बहुत सारी आपको हरी लाल पीली तरह तरह की कलर की सब्जियां मिलेंगी, उनमें से जो भिंडी है वहां, बोले उसका बताओ विस्तार से लक्षण बताइए जिससे मैं बाकी चीजों को हटाता जाऊं कि ये भिंडी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उद्देश्य क्या है सब करने का, मुझे भिंडी को पकड़ना। तो अगर मुझे ये पता लग गया है कि मैं कौन हूं, ये पता लगाना है जीव, तो बोले संसार में जितने पदार्थ हैं उन सब में के लक्षण तुम्हें बता देते हैं और तुम जो हो उसके लक्षण बता देता, तो तुम फिर पहचान लेना कि इसमें से तुम कौन है। अच्छा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो उन्होंने संसार के कितने पदार्थ थे उन सब पदार्थों के लक्षण बताए और ऐसे लक्षण बताए जिसमें बहुत सारा समूह आ गया। नहीं तो साहब आप तो बोले वनस्पति 10 लाख प्रकार की वनस्पति होती है तो कैसे छांटूंगा। तो उन्होंने एक उदाहरण उसका बता दिया कि वनस्पति किसे कहते हैं,
कि किस किस तरह के, जो उनमें 5-6 उनकी क्वालिटी बता दी, तो समझ में आ गया कि वनस्पति के किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, अब बाकी वनस्पतियों में से जो खाने योग्य है, और उन खाने योग्य में से भी एक मुझे जो वस्तु विशेष चाहिए, उसके लक्षण बताओ। तो वो लक्षण क्यों पूछ रहा है? ऐसी टाइम पास करने के लिए थोड़ी, वो तो इसलिए पूछ रहा है कि मुझे उसमें से अपना काम की वस्तु को निकालना है। तो इसलिए उन्होंने क्या निकाला उसमें से? ये बोल रहे पदार्थों के ज्ञान बिना आपा पर का भेद ज्ञान कैसे हो। मेरे अतिरिक्त जितनी भी वस्तुएं हैं उनका लक्षण आप मुझे बता दो, तो बस मैं पहचान जाऊंगा कि ये इसमें से मैं कौन हूं। लेकिन बोले कि वो पहचान करके करना क्या है? जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो, तब तक ये पहेली की तरह सॉल्व करके चले जाओगे। हाँ साहब, ये जीव खड़ा है, ये सब अजीब है, अब मैं जाऊं घर? काय का घर? हमारा काम पूरा हो गया? बोले हाँ साहब, आपने कहा था कि आपको आप पर का ज्ञान कर लेना, मैंने कर लिया है कि जीव द्रव्य ऐसा होता है और बाकी सारे द्रव्य ऐसे होते हैं। तो किस लिए तुम्हें ये करने के लिए बोला था? कोई एग्जाम लिखना था क्या? साहब ये तो पता नहीं, मगर मैंने बहुत मेहनत करी साहब ये पता लगाने में कि जीव द्रव्य के कैसा होता है और अजीब कैसे होते हैं, वो मैंने पता लगा लिया साहब। तो मुझे आप आशीर्वाद दो, इनाम दो, पुरस्कार दो। तो उन्होंने देखो आगे क्या लिखा है। प्रकृष्ट ज्ञान का अभिप्राय पदार्थों का विशेष रूप ज्ञान होना है, और विवेक कहने से आपा पर के भेद जानने का अभिप्राय लेना चाहिए, क्योंकि पदार्थों के ज्ञान बिना आपा पर का भेद ज्ञान कैसे हो। इतने सारे जो पदार्थ हैं उनमें से मैं कौन सा, जो बाकी पर कौन से। एवं पदार्थों का ज्ञान आपा पर के ज्ञान बिना निष्फल है, तथा हित शब्द का अभिप्राय सुख का कारण समझना है। इसमें ये शब्द लिखे ना, प्रकृष्ट ज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता, उनका अर्थ आ रहा है। तो हित शब्द का अभिप्राय सुख का कारण समझना, क्योंकि भेद विज्ञान भी हो, उसमें सुख नहीं उपजे तो भेद ज्ञान कैसा है। आपने अपने बच्चे को बोल दिया कि बेटा ये सब देख, ये चीजें रखी वो इतनी सारी हैं, और इसमें से ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है, और खाने योग्य में से भी ये जो है हमारी आजमाई हुई वस्तु है, इसको तुम खाओगे तो तुम्हें बड़ा आनंद आए। तो बोल रहे हैं अगर उसमें से पहले तो बोले तुम्हारे फायदे की चीज है, ये अपन उनको समझाते हैं हित के लिए है, और फिर उसमें न केवल हित के लिए तुम खाओगे तो तुम्हें आनंद भी आएगा, तो इसलिए उसको आनंद के बारे में बताते हैं। हित शब्द का अभिप्राय सुख का कारण समझना, क्योंकि भेद विज्ञान भी हो और उसमें सुख नहीं उपजे तो भेद ज्ञान कैसा। इसके लिए कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज। नहीं साहब आपने कहा था बस वेद विज्ञान कर लो, कर लिया मैंने। तो क्या वेद विज्ञान कर लिया? बोले साहब वो आत्माएं पढ़ी हैं और ये जो है बाकी चीजें पढ़ी हैं, वो आपने करवा दिया अच्छे से। मैं नींद में भी बता सकता हूँ कि वो तो आत्माएं खड़ी हैं और ये सब बाकी चीजें हैं। बोले अगर तुम्हें वेद विज्ञान करने से का आनंद ही नहीं आया, उसका कारण ही नहीं समझे कि किस लिए एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो बेकार हो गई तुम्हारी सारी एक्सरसाइज। क्योंकि भेद विज्ञान भी हो, उसमें सुख नहीं उपजे तो भेद विज्ञान कैसा। ये कोई गणित के सवाल थोड़ी है, हाँ, या कोई और वस्तुएं थोड़ी कि इनको छांटना है, बीनना, अलग करना है। अरे उसका लाभ लेना है अलग करके, क्या करना। समुद्र मंथन में प्राप्त हुई वस्तुओं को अलग अलग करके उसमें से अमृत कौन है वो ढूंढ रहे थे। पेट्रोलियम जब अपना जो का कच्चा तेल होता है, उस कच्चे तेल में से जब वो पेट्रोल निकालने का प्रोसेस होता है तो लंबा प्रोसेस होता है। उसमें बहुत सारी चीजें अलग स्टेज में निकलती रहती हैं। गैस निकलेगी, केरोसिन निकलेगा, डीजल निकलेगा, और कोई और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, और लास्ट में जाकर के वो रिफाइंड फॉर्म में वो पेट्रोल मिलेगा। तो बाकी ये सारी एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे आप? पेट्रोल प्राप्ति के लिए। वो तो साथ में निकल आया बाई प्रोडक्ट, वो ठीक है, उनका भी अपना उपयोग है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था वो पेट्रोल प्राप्त करने का था। उसी तरह से भेद विज्ञान के प्रोसेस में मैंने विभिन्न संसार के विभिन्न पदार्थों को जाना, पहचाना, और ये निर्णय लिया कि ये मैं नहीं हूं।
बोले बस निर्णय ले लिया ना कि आपने ये नहीं हुआ, अब क्या करना है? ये निर्णय क्यों लेना पड़ा आपको, और इस लेने से आपको कुछ लाभ अगर नहीं हुआ तो क्यों परेशान हुए? तो इसलिए उन्होंने कहा अगर उसमें सुख नहीं उपजे तो भेद ज्ञान कैसा, तथा प्रशम कहने का अभिप्राय कषायों का मंद होना है। प्रशमता है ना, सो जिस वाणी से कषाय मंद उपशम भाव रूप ना हो, वह वाणी तो दुख की कारण होती है। हम किसी को तुरंत प्रभाव से दुखी कर सकते हैं। किस कारण से कर सकते हैं? एक तो उसके अंदर में बैकग्राउंड में उसके भी कषाय भरी हुई हैं, तो वो मेरे वाणी को उसी रूप में लेने वाला है। और दूसरा, मैं भी कौन सा दूध का धुला हूं, मैं भी अपनी वाणी का प्रयोग उसको कष्ट पहुंचाने के लिए या उसको गुदगुदाने के लिए, प्रशंसा से उसको चढ़ा देने के लिए, मेरे भी तो कुछ कुछ कारण होते हैं अपनी वाणी बोलने के, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जिसमें उसके प्रति राग और द्वेष दोनों ही हो सकता है, इसलिए मैं उस वाणी का प्रयोग करता हूं। तो बोल रहे हैं प्रशम कहने का अभिप्राय कषायों का मंद होना है, सो जिस वाणी से कषाय मंद ना हो वह वाणी दुख की कारण होती है। तो मैंने तो उसको जो है कुछ बात कही थी साहब, मैंने क्या किया, अब वो बुरा मान गया तो मैं क्या करूं? अगर मेरी वाणी से उसको दुख हुआ है तो मुझे तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए। हो सकता है कि मैंने अपने भाव में, दोनों तरह से हो सकता है, मेरे भाव ऐसे ही हों कि मैं उसे दुखी करना चाहता था, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे भावों की, मेरे एक्सप्रेस करने की मेरी तरीके से और उसके अपने कषाय के कारण वो ऐसी घटना घटी हो। तो इसलिए बहुत सावधान रहना, एक एक शब्द जब उच्चारित करो तो अपने अंदर में किसी कषाय भाव से प्रेरित होकर तो मैं वाणी का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ये अवश्य ध्यान रखना। सामने वाले को कष्टकारी तो नहीं लगेगी, ये भी ध्यान रखना। इसलिए अपने कहा कि तोल तोल करके बोल, क्या बोलने वाले हो, उससे अगले को क्या मैसेज जाएगा, 4 बार सोचना बोलने से पहले। तो इन्होंने कहा सो जिस वाणी से कषाय मंद ना हो वह वाणी दुख की कारण होती है, उसे ग्रहण करना योग्य नहीं है। तथा सम्यक तत्वोपदेश का अर्थ यथार्थ तत्वार्थ के उपदेश का जानना है। सम्यक तत्वोपदेश का अर्थ यथार्थ तत्वार्थ के उपदेश का जानना है, जिसमें मिथ्या तत्वार्थ का उपदेश हो वह वाणी सत्पुरुषों की नहीं है। अगर हमसे भी कोई, हम तो गृहस्थ है ना, गृहस्थ अवस्था में भी एक दूसरे के प्रति शब्दों का उच्चारण, शब्दों को निकालने से पहले भली भांति हम ये जान जाएं जिसको लिए मैं ये शब्द कह रहा हूं उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं। मैंने कोई चीज उसे व्यंग में कही या कोई चीज उसको जो है सहज भाव से कही, लेकिन वो कैसे रिसीव करेगा, मुझे भी अपना थोड़ा विवेक लगाना होगा। आप बोलेंगे साहब मुझे थोड़ी मालूम कि वो किस भाव से भरा बैठा है, मेरी बात का बुरा मान जाएगा, मैं क्या करूं? नहीं, हमें तो अपनी वाणी का इस्तेमाल हमेशा इसी भाव से करना है कि मेरी वाणी से किसी को कष्ट ना हो। इस प्रोसेस में मेरी डबल जीत होती। एक तो मैं अपने आप में क्लियर होने से हित मित प्रिय वचन बोल रहा हूं, तो उससे मेरा तो नई नई कषायों की उत्पत्ति होगी नहीं। और दूसरे मेरे भाव ये हैं कि दूसरा सामने वाला शांत हो, प्रसन्न हो मेरी वाणी सुन करके, तो या जहां उसको संबोधा जा रहा है, कोई दुख के क्षण है वहां उसको संबोधा जा रहा है, या सुख के क्षण है तब भी उसको उस सुख में अत्यंत क्या बोलना चाहिए अनुरक्त ना हो, इस तरह के भाव के साथ में मैं अपनी वाणी का उद्बोधन दूं। तो इसलिए सभी स्थितियों में हमें बोलने से पहले ये बात समझना, यह वाणी अगर जैसे उसमें उपदेश उल्टा हो, गलत हो, तो वह वाणी सत्पुरुषों की नहीं है। हम सत्पुरुष बनना चाहते हैं कि नहीं? हम ये टाइटल चाहते हैं कि नहीं सत्पुरुष का? नहीं साहब, हमें नहीं चाहिए सत्पुरुष का साहब। आपने कल बताया था कि अपनी प्रशंसा के लालायित नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं तो भरपूर गाली के शब्द यूज करता हूँ, जिससे कोई मुझे प्रशंसा करे ही नहीं है। आपने मना किया था, मैं तो अगले को उकसाता हूँ वो मुझे गालियां दो।
इसको अन्यथा नहीं लेना, वस्तु को जैसा है वैसी समझना। इस प्रकार 5 प्रयोजनों की सिद्धि के अर्थ सत्पुरुषों की वाणी होती है ना। ये 5 जो ऐसे बताए ना प्रयोजन, सत्पुरुषों की वाणी, ये 5 प्रयोजन को लिए हुए होती है, जो मैंने ऊपर बताया आपका, प्रकृष्ट ज्ञान, विवेक, हित, प्रशमता और सम्यक प्रकार से तत्व के उपदेश देने के अर्थ। इस प्रकार 5 प्रयोजनों की सिद्धि के अर्थ सत्पुरुषों की वाणी होती है। यहाँ यह आशय भी ज्ञात होता है कि हम जो यह शास्त्र रचते हैं सो सर्वज्ञ की परंपरा से जो उपदेश चला आता है वह ही समस्त जीवों का हित करने वाला है, उसी के अनुसार हम भी कहते हैं। सो इसमें भी उक्त 5 प्रयोजनों का विचार लेना, और जो इन 5 प्रयोजनों के अतिरिक्त वचन हो सो सत्पुरुषों के वचन न जानने। वो सारे लोग सब मिला मिला करके बोल देते हैं कुछ, तो बोलते हैं आप विद्वान है ना, तो विवेक से ये समझ लेना कि इसमें कौन से वचन ग्रहण करने योग्य हैं, कौन से नहीं हैं। हाँ, अभी जो आपने सुना होगा शंका समाधान, आज मैं सुन रहा था, प्रमाण सागर जी के पास में एक व्यक्ति आया और वो उनका गृहस्थी का नाम था सुनील सेठी, वो बता रहे थे अभी। तो वो बाद में बने ब्रह्मचारी, तो वो उनको कैंसर हो गया। तो कैंसर हो गया और ऐसा सीवियर कैंसर था कि उनको लगा, उन्होंने सब तरफ से समझ लिया कि मेरा ये कैंसर ठीक तो होना ही नहीं है, और असह्य वेदना, पूरे शरीर के हर अंग में कैंसर। ऐसी स्थिति में बजाय घबराने के वो सीधे चले आए प्रमाण सागर जी के पास। उन्होंने जाके बोला कि महाराज मुझे अभी कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है कि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप मुझे उद्बोधन करो। महाराज ने उससे पूछा कि भैया किसको उद्बोधन करना है, तुम कौन हो? महाराज मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, सो अहम करके उन्होंने नारा लगाया। अरे महाराज समझ गए, ये तो दूसरी दशा में घूम रहा है। फिर उन्होंने शरीर को हाथ लगा के कहा कि ये कौन है? यही शरीर है महाराज, मैं जानता हूं। बोले तुम्हें मालूम है कि अब जो ये शरीर छूटने वाला है? बोले कल छूटने वाला हो तो आज छूट जाए महाराज, आपके सानिध्य में आ गया, आप क्या चिंता है। तो उन्होंने फिर जो है वो संलेखना का जो है वो अपना मंतव्य जाहिर किया, और आज उन्होंने आचार्य श्री से भी परमिशन मांगी। उन्होंने प्रमाण सागर जी ने उनके संपर्क में रहे, उन्होंने बताया होगा कैसे ऐसा ही व्यक्ति आया, तो वहां से भी कुछ निर्देश आए, वो वहीं रहा वो व्यक्ति। फिर बाद में उन्होंने उनको दूसरी प्रतिमा तक के व्रत धारण करवाए। नहीं सुनो, और जल उनको देना, खाली जल ही देना शुरू किया। आचार्य श्री ने बोला इसको सिर्फ जल दो, वो जल लेना शुरू किया। तो बोले जल भी फिर ऐसा नहीं कि वो असीमित जल लेना हो, मात्र थोड़ा सा जल लेकर के उससे ही उन्होंने अपना निस्तार करना शुरू किया। और फिर उनकी जो इस दिशा में बढ़ती हुई जो वृत्ति थी उसको देख करके, और समय बहुत कम देख करके, थोड़े दिन में उनको बोल रहे थे मैं प्रवचन के लिए आया शंका समाधान के लिए, तब तक खबर आई कि उनकी सांसें जो है बेतरतीब होती जा रही हैं, तो बोलने में भी दिक्कत आ रही है। तो महाराज जी गए वहां उसके पास और जाकर संबोधा। उन्होंने बोला कि अब तुम समस्त प्रकार का संयम धारण करो, 10वीं प्रतिमा धारण करो। उन्होंने सिर हिलाया, 10वीं प्रतिमा को उन्होंने के स्वरूप समझाया, और समझाने के बाद वो उसमें लीन हो गए। सो अहम, बोलते भी नहीं बन रहा तब भी उनसे वही निकल रहा। विद्यासागर महाराज की जो तस्वीर दिखाई गई उनको या कोई वीडियो दिखाया, वहां से उन्होंने नमस्कार किया अस्पष्ट शब्दों में और देह को त्याग दिया। आज ही की बात, मोक्ष सप्तमी के दिन। तो उनकी वो चर्चा सुन करके आपको रोमांच होता है। ऐसे जीव इतनी साधना वाले शरीर में होने वाली असह्य वेदना को इग्नोर करते हुए उस पथ पर चले गए जिसकी साधना के लिए लोग तरसते रह जाते हैं। और बोले कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, और थोड़े दिन पहले तक तो संयम का नाम नहीं था, रात्रि में सब कुछ वो
पानी वानी तो चलता ही था, किसी तरह के कोई संयम नहीं था। लेकिन जब संयम पर आए तो ऐसे आए, प्रॉपर भेद विज्ञान उन्हें हुआ। और उन्होंने बोला मेरे चिकित्सक, उनका आपका चिकित्सक कौन है, कहाँ ले जाएं, बोले आप ही हो मेरे चिकित्सक प्रमाण सागर जी, ऐसा बोला। और सारे महाराजों ने आश्रम के उसके जो संघ के लोग थे उनकी सेवा की और उनको फिर उमंग सागर नाम दिया है। अभी थोड़ी देर पर कभी प्रेरणादायक क्यों है ये संस्मरण होते हैं, इनको देख करके सुन करके लगता है कि आज भी ऐसे जीव मौजूद हैं शरीर की वेदनाओं से जो त्रस्त होते नहीं। अपन को ताज्जुब होता है ना, कैसे गजकुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जलाई होगी और कैसे उनको वेदना उन्होंने सही होगी और कैसे केवल ज्ञान हो गया होगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कलयुग का। साधारण व्यक्ति तो वैसे ही भयभीत हो जाता कि महाराज मुझे आईसीयू में भर्ती करवा दो, क्या हो जाता। ऐसा समाधि मरण अद्भुत आज के दिन मोक्ष सप्तमी के दिन उनका हुआ। तो ये जो वो बात कर रहे हैं, वही शास्त्र का सुनना, वही चतुराई रूप भेद विज्ञान है। सत्पुरुषों के वचन है ना, उसमें से जो अच्छी बात है उन्हीं को गहना। सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, है ना। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो वो जो सत्पुरुष है वो उनको स्वयं भी ऐसे वचन बोलते हैं कि वो उन्होंने जहां से लिया है माल उसमें से भी वो उसी को एक्सेप्ट करते हैं जो कि सत हो और उसी का प्रयोग दूसरों पर करते हैं। तच्छुतम तच्च विज्ञानम तद्वयानम तत्परम तपः अयत्मात्मा यदा साध्य स्वस्वरूपे लयम रजेत। वही शास्त्र का सुनना है, वही चतुराई रूप भेद विज्ञान है, वही ध्यान व तप है जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वरूप में लवलीन होता है। सारे संसार की जो विद्याएं हैं कलाएं हैं बेकार हैं। एक ही विद्या, अगर उन विद्याओं से वो चतुराई आ गई जैसा कि अंजन चोर को आई थी, क्या पढ़ा वो, कौन सी पढ़ाई करी, कौन से शास्त्र पढ़े, लेकिन चतुराई क्या थी। आड़म साड़म कछु न जानम सेठ वचन उच्चारणम। तो सेठ जो कह रहा है उसमें पहले तो श्रद्धा, ये मालूम है कि वो सद्गुणों से भरा हुआ महापुरुष है, वो जो कुछ भी कह रहा होगा निरर्थक नहीं कह रहा होगा, ऐसी श्रद्धा। और मैं भी अब इस अंतिम समय में उन महान जीवों के द्वारा कहे हुए वाक्यों को मंत्रों को जपूंगा तो अवश्य मेरा भला होगा, ऐसा जान करके शब्दों को उल्टा सीधा बोलते हुए भी चतुराई से उसका जो भाव भाषण था वो कर लिया अंजन ने और बन गया निरंजन। इसलिए उन्होंने कहा वही शास्त्र का सुनना है, अर्थात शास्त्र का सुनना उसी को कहते हैं जिसमें जिसको मैं चतुराई से भले प्रकार से समझ करके वेद विज्ञान में निष्णात हो जाऊं, परफेक्ट हो जाऊं। वही ध्यान व तप है जिसको प्राप्त होकर यह आत्मा अपने स्वरूप में लवलीन हो जाता है। बाकी सब बेकार है, बाकी सब का कोई उपयोग मेरे लिए नहीं। भावार्थ है आत्मा का परमार्थ अपने स्वरूप में लीन होना है। सो जो शास्त्र पढ़ना सुनना भेद ज्ञान करना ध्यान करना महान तप करना तथा स्वरूप में लीन होने का कारण होता है वही तो सफल है। अन्य सब निष्फल खेद मात्र है। क्या बोल रहे हैं, आत्मा का परमार्थ अपने स्वरूप में लीन होना। तो अपने स्वरूप लीन होने के लिए जो जो आपको उसमें कारण मिले, भले शास्त्र पढ़ना हो सुनना हो और उसको एनालाइज करना हो, विवेक के द्वारा ध्यान करना हो, महान तप करना हो, स्वरूप में लीन हो जाना है, और ऐसी जो वस्तु सामग्री है जहां कहीं से मिले उसको
स्वीकार करना, उसको अपने ऊपर प्रयोग में लाना, वही वास्तव में कार्यकारी है। बाकी सब तो निष्फल है। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बाकी सब हटा देना। आगे कहते हैं कि संसार को निस्सार जानकर बुद्धिमान इसमें लीन नहीं होता और अपने हित को नहीं भूलता। जैसे हंस की बात कहते हैं ना, कि हंस कितना भी पानी से भरा हुआ पात्र में दूध रखा हो तो उसमें दूध दूध पी लेता है, और पानी, जितना पानी है वो सब छोड़ देता। हंस की उपमा देते हैं ना इस तरह से। ऐसे ही संत पुरुष, साधु पुरुष, या वो विवेकी पुरुष जिन्हें संसार में रहना नहीं है, वो अवश्य ही उस सामग्री को छांट लेते हैं जो उस दिशा में बढ़ने के लिए कार्यकारी है। संसार को निस्सार जानकर बुद्धिमान इसमें लीन नहीं होता और अपने हित को नहीं भूलता। देखो, हमें अभी वो कुछ कुछ होता नहीं है जो वैराग्यधारियों को होने लगता है, ऐसा कुछ कुछ होता नहीं है। तो क्या होता है, हमको सब कुछ होता है, लेकिन कौन सा सब कुछ होता है? जो संसारी जीवों को होता है वो सब कुछ मुझे होता है। पता नहीं इन लोगों को कुछ कुछ कैसे हो जाता है। उन्होंने बोला कि उसके लिए आपको आपका विवेक और आपका जो चाहत है वो उस दिशा में होनी चाहिए। संसार पहले आपको निस्सार लगे तो सही, तब तो कुछ कुछ होगा, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। संसार को निस्सार अगर नहीं लग रहा है तो कोई शास्त्र पढ़ लो, कितने ही मंदिरों में प्रदक्षिणा दे लो, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अंदर में वैसा भाव जागने लगे कि संसार मेरे रहने योग्य जगह नहीं, तब जाकर के आपका काम आगे बढ़ेगा। तो बोले साहब कौन, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक अलार्म घड़ी रख लूं, या एक उसमें लिख करके या सुन करके रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बार बार मुझसे कोई कहता रहेगा संसार निष्फल है, निस्सार है, रहने योग्य नहीं है, बोले ये कर लेता हूँ साहब। बैठते उठते अपने कार में भी वही लगा लूंगा, संसार रहने योग्य नहीं है, बस ऐसा लगा लेता। ये तूता रटन से कुछ होने वाला नहीं। ये तो हमने कई कई भवों में इस तरह की बातें सुनी हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार ये बात हमारे कान में पड़ रही है। अनादि काल से मैं हूं, और कितने ही कितने संत पुरुषों के भी सोबत में मैं आया। कितने शास्त्र मैंने स्वयं पढ़े और उनसे सुने, और यही सब बातें मैंने पढ़ी। संसार में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैंने माना, मैं मानूं तब ना। बहुत लोग आए और चले गए साहब, मैंने सबसे कह दिया, कितना ही मुझे आप चेंज करने की कोशिश कर लो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। आप तो चले गए संसार का माल वगैरह सब छोड़ छाड़ करके, हम है ना, हम पूरा भोग करके ही जाएंगे। और भोग रहे हैं तब से साहब, 84 लाख में भी गए, हमें भावी डरता नहीं। इसलिए उन्होंने बोला, संसार को निस्सार जानकर बुद्धिमान इसमें लीन नहीं होता। मैं बुद्धिमान हूं क्या, और अपने हित को नहीं भूलता। अपने हित को कौन जानेगा, कोई पागल है? अपन पागल को समझाते, भैया ये कपड़े पहन लो, तुम्हें गर्मी सर्दी लग जाएंगी, खड़ा, मुझे नहीं पहनना। भैया ये भोजन कर लो, तुम भूख लगी होगी, नहीं कुछ नहीं करना। क्यों? उसे अपने हित का ही पता नहीं है कि किस, मेरा हित किस में है। ऐसे ही हम भी बड़े विवेकी बनते हैं, बड़े ज्ञानी बनते हैं, लेकिन वास्तव में हमें अपना हित पता नहीं है। आगे कहते हैं कि संसार को निस्सार जानकर बुद्धिमान इसमें लीन नहीं होता। तो दुरंत दुरिताक्रांतम निस्सारम मतिव मतिवच्चकम जन्म विहाय कहे स्वार्थे मुह्यत्यंगी सचेतन है। जन्म अर्थात संसार के स्वरूप को जानकर ज्ञान सहित प्राणी ऐसा कौन है जो अपने हित रूप प्रयोजन में मोह को प्राप्त हो। अर्थात कोई नहीं। क्या बोल रहे हैं? जन्म अर्थात संसार के स्वरूप को जानकर ज्ञान सहित प्राणी, यानी जो ज्ञानी है, ऐसे कौन सा ज्ञानी होगा जो अपने हित रूप प्रयोजन में
मोह को प्राप्त हो। हित रूप प्रयोजन क्या है और मैं कौन हूं? तो बोले जो अपने हित रूप प्रयोजन, अपने का वर्ड शब्द क्या हुआ? अरे अपना मतलब जीव, मैं आत्मा, अपने हित रूप प्रयोजन मैं मोह को प्राप्त होगा। अर्थ क्या है कि मोह तो हमेशा ही पर वस्तुओं के प्रति होने वाला अपराध है। आत्मा के प्रति अगर मोह है तो उसे मोह थोड़ी कहेंगे। जो मोह शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो पर द्रव्यों में होने वाला मेरा अपनापन का जो भाव है वही तो मोह है। वस्तु के स्वरूप को सच्चा ना पहचानना वही तो मोह है। जब मैंने यही जान लिया कि मैं कौन हूं तो उसका हित भी मुझे समझ में आ गया कि मैं किस में राजी रहता हूं, किस में प्रसन्न रहता हूं। तो इसलिए जो अपने हित रूप प्रयोजन में मोह को प्राप्त हो, मतलब हित रूप प्रयोजन तो मेरा यह है कि मैं सबसे अपने आप को अलग करूं, और मोह का प्रयोजन क्या है कि सबको अपना उनमें राग द्वेष आदि करने लगूं। तो बोले ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो इस तरह से अपने हित को छोड़कर और पर वस्तुओं में मोहित हो। कैसा है जन्म? जन्म को किसकी संज्ञा दी है? संसार की, क्योंकि जन्म मरण संसार में ही होते हैं। जन्म होगा तो मरण भी होगा। कैसा है जन्म? दुख कर है अंत जिसका ऐसा, तथा दुरित से यानी पाप से व्याप्त है, ठग है, क्योंकि ठग के समान किंचित सुख का लालच बताकर सर्वस्व हर लेता है और निगोद का वास कराता है ना। तो किम्वा फल का एक नाम सुना होगा आपने। किम्वा फल होता है जो खाने में बड़ा स्वादिष्ट, मधुर, बड़ा सुगंध वाला होता है, लेकिन उसको खाते ही वो हलाहल विष का काम करता है। तो बोल रहे हैं कि जन्म कैसा है? दुख कर है अंत जिसका, पाप से व्याप्त है, ठग है। अब जिस जन्म में पता नहीं कितने पाप में करने वाला, क्योंकि भेद विज्ञान तो हुआ नहीं, अभी अपना हित समझा नहीं, अपना मैं कौन हूं ये पता लगा नहीं, तो निश्चय से अब जो भी कुछ मैं करूंगा वो सब पाप का ही बंद कराएगा। इस प्रकार संसार का स्वरूप जान ज्ञानी पुरुष को अपना हित भूलना उचित नहीं है, ऐसी उपदेश की सूचना दी गई है। बार बार हमको जो ज्ञानी जन है, आचार्य आदि हैं, हमको बार बार संबोधते हैं कि भैया जिसमें तुम्हारा भला है, जिस पर्याय में आकर तुम अपना भला कर सकते हो वो पर्याय आ पहुंची है। अब समझो, एकाग्र होकर के अपना हित की बात समझो, बहुत अच्छे से समझो। संसार के इन पदार्थों में घुल मिल मत जाना, या अपने को पहचान ही नहीं सको, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये अभी अपना मंगलाचरण चल रहा है, जिस मंगलाचरण में ये बैकग्राउंड चल रहा है कि ये जो ज्ञान का समुद्र ज्ञानार्णव है, इसके अंदर से क्या निकालना है। समुद्र मंथन हुआ था ना, जो वैष्णव में बताया, तो वो किस लिए किया था? बोले उसमें तो बहुत सारी चीजें निकली थी साहब, हाँ, लेकिन मुझे उसमें से क्या निकालना था? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब वो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो वास्तव में चाय थी, चाय जिसके लिए देवता भी तरसते हैं साहब, ये है वो अमृत है। ऐसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसमें से निकाल लिया कि अमृत मंथन में, समुद्र मंथन में ये प्राप्त हुआ था। और इसी चाय को पी के बोलते हैं ना कि देवता भी तरसते हैं। वहां वो बात आती है कि देवता लोगों को पिलाया गया था वो अमृत, तो उससे सिमली मिला देते हैं। तो समुद्र मंथन में प्राप्त ये चाय आपने पी क्या? नहीं पिए तो वहां ऊपर भगवान पूछेंगे कि तुझको अमृत दिया था, क्या किया तुम, है ना। हम तरह तरह की संधियां निकालते हैं मजाक में और उसमें कर करा करके, और वास्तव में हम करते वही हैं। ऐसा मैं तो यूं मजाक कर रहा, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम वास्तव में इन सुखों को ही शाश्वत सुख मानते हैं। तो उन्होंने देखो आगे लिखा, इस प्रकार संसार का स्वरूप जान ज्ञानी पुरुषों को अपना हित भूलना उचित नहीं है, ऐसी उपदेश की सूचना दी गई है। आगे आचार्य ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा करते हैं, है ना।
अभी और सरल हो जाएगा, आगे की जो गाथाएं आएंगी बहुत सरल हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, और यहाँ व्याख्या मुझे करने का भाव आ रहा है। आगे की जो है उनमें आपको व्याख्या की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे आचार्य ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। देखो अपन पूजा पाठी का करते हैं ना सवेरे, तो उसमें पूजा प्रतिज्ञा पाठ होता है, ये टाइटल ही होती है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि उसका अर्थ नहीं समझते। उस पूजा प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है कि मैं भली भांति सब प्रकार से अपने आप को संसारी विषयों से हटा करके पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा पूजन करने का संकल्प करता हूं। इस दौरान मैं कहीं डिगूंगा नहीं, मैं अपने भावों से, शरीर से, भावों से, मन से, वचन से, काया से कहीं बाहर जाऊंगा नहीं, ऐसा संकल्पित करता है। मूर्ति बनाने वाला होता है वो जैन ना नहीं होता, लेकिन संकल्प वो भी ऐसे ही करता है कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ अनजाने में ही। जरूरी नहीं कि वो ऐसे शब्द कहे, लेकिन भाव उसके होते हैं। इस मूर्ति को बनाए बिना मैं जैसा भोजन करता था, सामिष भोजन ये जो भी करता था, नहीं करूंगा। इन दिनों मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा। गणेश जी की प्रतिमा, दुर्गा जी की प्रतिमा, उनके लिए तक भी, हमारी जो जैनेन्द्र प्रतिमाएं बनती है उनका तो खैर है ही, तो उस साधना के लिए जो जो आवश्यक है वो संकल्प किए जाते हैं। तो यहाँ आचार्य ने एक संकल्प किया, आचार्य ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। अविद्या प्रसरोद भूत ग्रह निग्रह कोविदम ज्ञानार्णव मिमं वक्षे सतामानंद मंदिरम। आचार्य कहते हैं कि मैं इस ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ को कहूंगा। कैसा होगा यह ग्रंथ? अविद्या के प्रसार से उत्पन्न हुए आग्रह तथा पिशाच को निग्रह करने में प्रवीण तथा सत्पुरुषों के लिए आनंद का मंदिर होगा। मैं आपको ये भावार्थ पढ़ूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। यहाँ अविद्या शब्द से मिथ्यात्व कर्म के उदय से अज्ञान का ग्रहण करना चाहिए। अविद्या माने अज्ञान। उस अज्ञान का प्रसार अनादि काल से जीवों के हृदय में व्याप्त होने के कारण उत्पन्न हुआ जो एकांत रूप हठ, उसको यह ज्ञानार्णव नामक शास्त्र तथा इसका ज्ञान निराकरण करने वाला है। क्या बोल रहे हैं? अनादि काल से मैंने संसार के जो भोग आदि हैं उनको अच्छा माना, उन भोगों में जो व्यवधान आया उसको मैंने बुरा माना, जो उस व्यवधान को करने वाले दिखाई दिए उनको मैंने अपना शत्रु माना, जो उन वस्तुओं को मुझे सुलभ कराने में निमित्त बनते दिखाई दिए उन सबको मैंने मित्र माना। ये सब मैंने इस तरह से अपनी अपनी वो धारणाएं बना ली। तो ये बोले इससे मैं बायस्ड हो गया, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया, शत्रु मित्र की कल्पनाएं मैंने बना ली। कोई मुझसे कहने वाला अगर आया, भैया ये सब छोड़ो, खाने पीने में कुछ नहीं रखा, मैं तुरंत समझ गया कि यही मेरा शत्रु है, हैं? क्योंकि मेरी तो हट कह लो, आग्रह कह लो, पूर्वाग्रह करो, यही है कि जो मुझे विषयावी सुख के लोग प्रेरित करे, उन्हें देने की बात करे, या मुझे उन्हीं में आकर्षित होने का उपदेश दे, वही मेरा हितैषी है। ये मेरी धारणाएं थी, इसके कारण मैं अनादिकाल से चला आ रहा हूं। तो उन्होंने बोला उस अज्ञान का प्रसार अनादिकाल से जीवों के हृदय में व्याप्त होने के कारण उत्पन्न हुआ जो एकांत रूप हट, उसको यह ज्ञानार्णव नामक शास्त्र तथा इसका ज्ञान निराकरण करने वाला है। देखो जैसा वो कह रहे हैं वास्तव में वैसा ही है, और यही सत्पुरुषों को आनंदित करने वाला है, क्योंकि सर्वथा एकांत पक्ष है, सो वस्तु का स्वरूप नहीं है, और अवस्तु में ध्याता ध्यान ध्येय फल काहे का। वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, एक ही एंगल से नहीं सोचना है, अनेकांतवादी है ना, बहुत सारे एंगल है। शास्त्रों में मिथ्यात्व दो प्रकार का कहा गया है, एक अग्रहित मिथ्यात्व, दूसरा गृहीत मिथ्यात्व। इनमें से अग्रहित मिथ्यात्व तो जीवों के बिना उपदेश ही अनादि काल से विद्यमान है, सो इसमें एकांत पक्ष संसार देह भोगों को ही अपना हित समझ लेना है।
इस प्रकार समझने से जीवों के आर्त रोध ध्यान स्वयमेव प्रवर्तते हैं, इस धारणा के कारण ही तो होते हैं। और ग्रहित मिथ्यात्व है सो उपदेश जन्य है, उसके कारण यह जीव वस्तु का स्वरूप सर्वथा सत अथवा असत, सर्वथा नित्य तथा अनित्य, तथा सर्वथा एक तथा अनेक, सर्वथा शुद्ध तथा अशुद्ध इत्यादि भिन्न धर्मियों का कहा हुआ सुनकर उसी पक्ष को दृढ़ कर उसी को मोक्ष मार्ग समझ लेता है, वह श्रद्धान कर लेता है। एक तो हमारा जो है अग्रहित मिथ्यात्व कौन सा है कि मैं जिस गति में चला जाता हूं, जो शरीर मुझे मिलता है उसी को अपना स्वरूप समझता हूं, ये तो मेरा अग्रहित मिथ्यात्व है, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं, ये तो चला आ रहा है, संतति से चला आ रहा है। लेकिन ग्रहित कौन सा है कि वो पहले वाला मिथ्यात्व तो है ही, इस पर्याय में मैं कुगुरुओं की शरण में जाकर, कुशास्त्रों की शरण में जाकर के जो अपने भाव बना लेता हूं, अपना जो अभीष्ट है उसको मान लेता हूं, वो मेरा ग्रहित मिथ्यात्व, जहां मैं भ्रमित हो जाता हूं कुदेवों को, गुरुओं को, कुशास्त्रों के माध्यम से, इसको ग्रहित कहते हैं, क्योंकि मैंने ग्रहण किया नया नया। हाँ, तो ये बोल रहे हैं भिन्न सो उस श्रद्धान से कुछ भी कल्याण की सिद्धि नहीं है। इस कारण उस एकांत हट का निराकरण जब स्वाध्याय शाद्वाद की कथनी सुने तभी सर्वथा नष्ट हो। बहुत सारी बातें आपको ऐसे मिलेंगी, आपको ही बोल नहीं सब क्या संसार में वास्तव में दुखी दुख है क्या? इस संसार में जो भोग मुझे दिखाई देते हैं ये सुखी करने लायक नहीं है क्या? अवश्य है, लेकिन कैसे सुख के करने वाले हैं उसको भी समझाया जाएगा। अनेकांतवाद है ना, तो हर चीज को ऐसा ही है करके नहीं बोलता, ऐसा भी है ना। तो मैं अपना उसको बारे में और विस्तार से समझेंगे। वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाने और श्रद्धा ना करे तब ही ध्याता ध्यान ध्येय फल की संभवता व असंभवता का निश्चय हो। इसी अभिप्राय से आचार्य महाराज ने यह ज्ञानावरण शास्त्र रचा है, इसी से समस्त संभव असंभव जाना जाएगा, ऐसा आशय व्यक्त होता है। तो अभी आपको थोड़े शब्द कठिन लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको पूरा खोल के रख दिया है, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है बोलचाल की भाषा में, और बड़े कड़कपन से उपदेश दिए हैं। ठीक है, अभी सर मंगलाचरण चल रहा है, मैं भी आपको अनम्यूट करूंगा और अपन बात करते हैं। हाँ सर, ललित जी कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बताने वाले हैं, अनम्यूट करिए। नहीं, ये बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब पता है पर हम फॉलो पूरा व्यवहार में नहीं ला पाते। जैसे इसमें जो था भेद ज्ञान, मतलब स्थिति जैसे मैं अपने हिसाब से देखूं तो स्थिति यही है मेरी, हाँ। कि भेद ज्ञान जानता तो हूँ लेकिन भेद ज्ञान से सुख है ये पूरी तरह मानता नहीं हूँ। तो ये जो बात कही है इसमें वो बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट से है कि हमारे में व्यवहार में और मान्यता में कमी क्या है। मतलब ज्ञान है, जानते हैं, मतलब जानना एक अलग चीज है, हाँ, और उसको हम धारणा नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। तो जान ही नहीं है एक्चुअली भेद ज्ञान में सुख है, ये हम मुझे लगता नहीं जैसे मैं पूरी तरह से चीज को मान पा रहा हूँ कि इस भेद ज्ञान में सुख है। हाँ। पर है तो सुख, मतलब क्योंकि दिनवाड़ी में लिखा है तो है, लेकिन ऐसा अनुभव में अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल अनुभूति नहीं हो रही है ऐसी। इसमें सर जो अग्रहित जो बात कही है, वो पहले जो आपने विवेचन किया था अग्रहित और अग्रहित के बारे में, हाँ, उसमें दो चीजें थी। एक तो अग्रहित में जो पर्याय मैं जिसमें आया हूँ शरीर को अपना समझता हूँ, एक तो वो है, उसके साथ जो संस्कार भी तो लेके आया हूँ ना अग्रहित। हाँ, तो वो संस्कार के बल पे आप यही तो सोचते हैं ना कि ये शरीर मेरा है, और इसमें इस शरीर को सुखी जो कुछ होगा, सुखी करने के योग्य पदार्थ हैं, उनसे मैं ही सुखी होता हूँ, ये हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित मतलब में एक तो पर्याय जनित है, और प्रयाजनिक। उससे उससे रिलेटेड जितनी भी मेरी क्रियाएं होती हैं, भाव होते हैं, श्रद्धान होते हैं,
और जिनमें मैं संसारी क्रियाओं में फंसा रहता हूँ, हाँ वो सारा एक ही पैकेज है अग्रीत का, हाँ, एक पैकेज है, अग्रहित का है। वही अग्रीत का एक पैकेज। हाँ। और जब मैं कभी उन अग्रीत संस्कारों के साथ जब मैं किसी खुदेव कुशास्त्र में पड़ जाता हूँ हाँ कुगुरु में, तो वो मेरा अग्रीत संस्कार और ज्यादा ग्रहित के साथ में मिलके वो सोने में सुहागा हो जाता है, डबल नशा हो जाता है। डबल नशा हो जाता हाँ, हाँ, एक मदिरा पी आपने, फिर दूसरे ने कहा साहब थोड़ा है। वोदका भी पी लो एक आध बार। हाँ, तो दूसरा डोज मिलके फिर पूरा हाँ। तृप्त हो जाता देखो इसलिए वो कहते हैं सबसे पहले कि भैया ये अग्रहित मिथ्यात्व तो तुम्हारे बस का नहीं था, ये तो चला आ रहा था, है। लेकिन कम से कम इतना तो बच जाओ कि ये नया नया जो है जो सर्प के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा ये गृहीत मिथ्यात्व मत लेना। तो अभी हम और आप जैसे लोग हैं, गृहीत मिथ्यात्व तो हमारे पास अभी भी है, जी लेकिन हाँ, अगर अग्रहित मिथ्यात्व तो हमारे पास अभी भी है, लेकिन हम इतने सतर्क जरूर हो गए हैं साधुओं के प्रसाद से, उनका उपदेश सुन करके, कि हम अब कुदेवों को पहचानने लग गए हैं, कुशास्त्रों को जानने लग गए हैं, कुगुरुओं को जानने लग गए हैं, और उनसे सतर्क रहने लग गए हैं कि मैं इसमें ना चला जाऊं। ये पहली सीढ़ी है। जी सर। ग्रहित मिथ्या छोड़ो, फिर अग्रहित छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले एक चींटी थी, जैसे अभी ललित जी ने बोला ना, वो चींटी थी, वो उसकी एक फ्रेंड थी, उसने उसको बहुत सारे चीजें बताई कि तुम इनका स्वाद लो, बहुत आनंद आएगा बहन। चींटी ने कहा अच्छा बताओ जरा कौन कौन सी चीजें, उन्होंने सब दिखाई उनको। चींटी ने उनको एक एक करके टेस्ट किया, उसको किसी में भी टेस्ट नहीं आया। उसने बोला सबका एक सा ही टेस्ट है, कुछ नहीं है। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ उसकी बहन को, इतने बड़े बड़े व्यंजन में इसको दिए और ये बोल रही किसी में कोई टेस्ट ही नहीं। तो उसने कहा मुंह खोलो जरा। तो उसने मुंह खुलवाया तो मालूम पड़ा एक छोटी सी नमक की डिल्ली मुंह में रखे हुई थी। तो सारी चीजें उसको नमकीन ही समझ में आ रही थी, कोई भेद ही नहीं समझ में आ रहा था। उसने कहा इस डिल्ली को थूक और अब स्वाद ले। ऐसे ही वो अग्रहित मिथ्यात्व जो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसके फलस्वरूप भेद विज्ञान कैसे हो, अनुभूति कैसे हो? क्या ललित जी? तो ये जो अग्रहित मिथ्यात्व भी एक्चुअली ग्रहित मिथ्यात्व का कारण हो सकता है। तो संस्कार की वजह से हम उन ग्रहित मिथ्यात्व को जो है लेते हैं कि मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, इस अग्रहित मिथ्यात्व को बोलते हैं कि जब से जीव है तब से ऐसा ही है। जैसे हाँ नहीं, पर उन्हीं संस्कारों की वजह से हाँ जी, हम ग्रहित मिथ्यात्व भी उसी उन संस्कारों की वजह से आ रहा है। इकट्ठा तो हम इस भाव में कर रहे हैं, अब ठीक कह रहे पर हो। उसका कारण भी अग्रहित मिथ्यात्व है। उसका कारण हाँ अग्रहित मिथ्यात्व है, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या है कि अग्रहित मिथ्यात्व के कारण मैंने ये मान लिया कि शरीर आदि ही मैं हूं। जब ये मान लिया तो अब मैं इस प्रयास में रहूंगा कि जहां से मुझे शारीरिक सुख की प्राप्ति हो, ऐसा उपदेश देने वाले जो जो हैं वही वास्तव में मेरे लिए सही गुरु हैं, तो उनकी तरफ चला जाता हूँ। किसी ने बताया कि चादर चढ़ा दो तो तुम्हारे जो है बच्चे ठीक हो जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे, तो चादर चढ़ाने चला गया। किसी ने बताया कि फलाने पंडित के पास चले जाओ या महाराज के पास चले जाओ, वो ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं, वो बता देंगे तुम्हारी फलानी मुसीबत कब टलेगी, तो उनके पास चला गया। लेकिन ये दोनों कनेक्टेड है, आपने बिल्कुल सही कहा। इसे तो संस्कार आ रहे हैं। अगर मुझे पहले से ही मुझे मालूम होता कि मुझे शरीर का कुछ नहीं करना है, तो मैं क्यों उनके चक्कर में पड़ता ही इसीलिए हूँ। लेकिन जब ये मैंने अभी हम और आपकी भूमिका क्या हो गई है कि जब हमें ये समझ में आ गया कि अग्रहित मिथ्यात्व तो छोड़ने योग्य है ही, और उसको पुष्ट करने वाला जो ग्रहित मिथ्यात्व है उससे तो मैं बच सकता हूँ तुरंत प्रभाव से, तब हम जो है उसकी तरफ जाना बंद कर देते हैं। हमारे बैकग्राउंड में आ गया है वो वेद विज्ञान, ऐसा नहीं कि नहीं आया हो। हमने जान लिया है कि उनके पास जाके क्या होगा। तो शरीर की सुख मुझे चाहिए नहीं, उस तरह उस जाति का सुख मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्यों उन चक्कर में पड़ूं। इसलिए हम लोगों को काफी फर्क पड़ गया है। नहीं जाते उन्होंने साहब, उन्होंने बोल दिया कि आप हमारे यहाँ जाना, आपकी जन्म पत्री बना दूंगा और उसमें जो दोष है वो दोष सब निकाल दूंगा। हमारे एक गुरु जी हैं वहाँ हिमालय में बैठे रहते हैं, वो 101 साल के हैं, वो आपकी तरफ से जाप देंगे, निकालो 5,000 रुपये।
और अपन सहर्ष दे देते हैं बिना विवेक लगाए। क्यों? क्योंकि संसार शरीर का भला करना है ना मुझे, और वो अग्रहित मिथ्यात्व मेरे साथ जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही। बोलिए शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी सोच रहे हैं क्या बात की जाए। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं बोल तो रहे हैं कुछ। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ आई। हाँ अरे हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमने समझ लिया, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता, और हम समझ भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता आने पर ही फिर हमारा वो, यदि किसी ने कह दिया तो उस समय हमारा वो सारा ज्ञान भूगोल हो जाता है, और हम बिल्कुल। पैसे कर देते हैं, हाँ ठीक है चढ़ा दो यार, हमारे नाम पे पड़ता है, या 50,000 हम गुरु जी कर लेंगे, अपना कर लेंगे। तो वो उस टाइम में जो हमारा जो मनोबल है वो नहीं टूटे, वो कैसे आए? मनोबल ना आई टूटे। थिंक मोह बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से वो करते रहते हैं फिर हम लोग। मोह मोह का जो बंधन है कि चादर वहां चढ़ा दो, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, या उसका कैरियर बन जाएगा, या फिर ये हो जाएगा, तो वो मोह इतना जकड़ा हुआ है, तो उस तरह की एक्टिविटी हम करते हैं। जैसे आपने बोला कि आज उनके गुरुजी वो वहां पर पहुंच गए और उनको महाराज जी ने दीक्षा भी दे दी और उन्होंने मान लिया, लेकिन यहाँ तो हमको मालूम है कि हमारे प्रियजनों की उम्र है और ये इतना हो गया है, फिर भी हम वेंटिलेटर पर डलवा देते हैं, मानते नहीं है। और और एक कैसा, और यदि बोलेंगे कि अरे समाज क्या कहेगी या वो क्या कहेंगे करके उस बहाना लेकर डाल देते हैं कि कैसा भी कुछ तो हो जाए। तो ये भी तो एक तरीके से भेद मिथ्यात ही है। बहुत ज्यादा। देखो अभी मैंने आपको जो कहानी सुनाई, इसको अपन ने अप्रिशिएट तो किया सबने, यार वो कैसा व्यक्ति होगा, कितना बढ़िया, उसने बहुत अच्छा किया। बोले आपको ये प्रसाद आपको भी दिया जाए क्या? वो नहीं नहीं साहब, मैं तो खाली उनकी तारीफ ही कर रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे भी आप ऐसा ही ट्रीटमेंट दो, कभी ऐसा मौका आ जाए तो। क्यों हम डरते हैं? हमने एक प्रशंसा कर दी वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे लिए अनुकरणीय है ये हम नहीं मानते। और आज जो इसमें एक और बात थी कि जो ये जो सब वो जो सज्जन वो जीव इस तरह कर पाए, तो इनका जो कषाय लेवल था, मतलब वो ऐसा क्यों कर पाए कि उन्होंने ब्रह्मांड सागर जी के पास गए और उन्होंने ये सब उनको अनुरोध किया, हाँ और एक दूसरा अन्य जीव अब वो नहीं कर पाता, तो उस जीव के स्थिति में और ये जीव की स्थिति में क्या फर्क था? देखो, एक मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। ये आपने जो प्रश्न पूछा, मैंने उसके ऊपर विचार किया कि वो ही व्यक्ति जो है इतनी पीड़ा का शिकार हुआ और उससे पहले कोई संयम नहीं थे, ये उसका पूर्व संस्कार था कि उसे एक ऐसी पर्याय मिलेगी जिस पर्याय में वो जो कष्ट शरीर में होंगे वही प्रबल वेद विज्ञान के कारण बनेंगे, और वो यस उसका जो है इस तरह का जन्म होगा जिसके उसके बाद उसकी पर्यायें सुधरना शुरू हो जाएंगी। उसको ये शरीर के माध्यम से, जैसे आखिरी मोमेंट तक केवल ज्ञान होने वाले को भी उनका जो उपसर्ग करने वाला है वो लास्ट मोमेंट तक भी परेशान करता है, क्योंकि उनको वो कर्म जब तक खिरता नहीं तब तक वो घटनाएं घटित होती हैं। वो केवल ज्ञान के बाद सब समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति रहा होगा, उसका पूर्व कोई तीव्र अशुभ कर्म के उदय से शरीर में पीड़ाएं तो अवश्य हुई, लेकिन प्रबल संस्कार और सातिशय पुण्य के कारण प्रमाण सागर जी जैसे गुरु भी मिल गए, ऐसा सानिध्य मिल गया, और उसके अंदर भी ऐसे तीव्र अभिलाषा जागृत हुई कि शरीर को बचाने में क्या रखा है। साहब आपदा ही अवसर बन गई। हाँ सर इसमें एक चीज और भी है, इसमें ये जो कहानी है इसमें जरूर उन्हें कहीं ना कहीं स्वाध्याय से कहीं ना कहीं वो जुड़े रहे होंगे या कुछ, क्योंकि जिस जिस अवस्था में वो थे, जिस मतलब जितना उनको कष्ट था, जितने उनके रोग थे, उस अवस्था में ज्ञान अगर महाराज श्री भी देंगे, उसको समझ पाना और उसको भाव रूप में उतार पाना एकदम से नहीं हो सकता कि मतलब एकदम से समझा कि भाई ये मतलब दूसरी मतलब लेनी है प्रतिज्ञा या फिर 10वीं हाँ लेनी है, हाँ हाँ तो उसका स्वरूप एक्चुअली में कैसा है और उसको कैसे धारण करना है या उसको कैसे उसके भाव होने चाहिए,
उसके लिए कहीं ना कहीं पहले संस्कार रहे होंगे, तभी समझ में आएगा जीव को, नहीं तो एकदम से तो समझ में भी नहीं आएगा। बिल्कुल, यही तो मैंने कहा आपको। बोल जी, पूर्व संस्कार थे उनके, उनको प्रबल संस्कार थे, हल्के फुल्के नहीं थे, प्रबल संस्कार थे। बीच और के यही और यही तो बैकग्राउंड हम भी बना रहे हैं, यही तो बैक हो सकता है आज हम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे तो शायद हम कर पाए। बिल्कुल, मैंने ये कहानी आपको सुनाई इसलिए। भाई साहब, हाँ बोलिए। ये अभी आपने बताया कि वहाँ और दो में को भाई हम तुम्हें जाप लगा देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, 5,000 रुपये चढ़ाओ, ये करो वो करो। एक बार बताओ, क्या हम लोग भी नहीं कर रहे मंदिरों में ऐसा? तो उनको विश्वास तो ये क्या है, हम भी तो कर रहे हैं कि भाई हमारे नाम चंदा कर देना, ये 5,000 रुपये इस पे चढ़ा देना। ये जैसे हमने उनके लिए कहा वो मिथ्यात्व है, तो क्या ये क्या चीज है, मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। देखो, अपन ने जो स्टोपदेश की आखिरी वाली जो लाइनें पढ़ी थी उसमें ये लिखा था कि जो व्रत उपवास आदि करते हैं और कोरे व्रत उपवास करते हैं उनका भी थोड़ा सा पुण्य बंद होता है, लेकिन उनसे कहीं कई गुना ज्यादा उनका होता है जो इस तरह के भाव रखते हैं, ऐसा चिंतन रखते हैं। लेकिन हम उसको नहीं समझते। हमें तो जो है पैसा दे करके कराना पड़ा है, चाहे बोली लेके कराना पड़ा है शांति धारा के द्वारा। उसमें क्या हो गया? पूरी शांति धारा में ऐसा कोई भी जो दोष नहीं है, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका वर्णन ना हो। शाकनी डाकनी ये वो सब कुछ दिया हुआ है, यंत्र तंत्र मंत्र, किसी से मेरे को कुछ भी कष्ट ना हो। हेलो, नहीं सर, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा ऐसी स्थिति में। हाँ, जो बाबूजी ने कहा वो अगर एब्सोल्यूट टर्म में अगर उसको एनालाइज किया जाए तो वो बिल्कुल सही है, मगर अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उस पैसे की अगर सारा कराई जाए, उस पैसे की अगर मजार पे चद्दर चढ़ाई जाए, तो उन दोनों भावना में बहुत अंतर है। उन दोनों सर की इसमें मैं भी बोलना चाहूंगा। हाँ सर, बोलिए। इसमें सर मतलब कह नहीं सकते कि देखिए उसमें जो 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 कुलदेव हैं उनको मान के, ये मान के कि भाई चादर चढ़ाना या वो आपके नाम की पूजा कर देंगे और आपका ये भला हो जाएगा, वो तो पूरा मिथ्यात्व है। शांति धारा कराने में अगर मान लिया कोई पैसे देके शांति धारा करा रहा है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस जीव जो करा रहा है हो सकता है उसके भाव योग की भैया मैं तो जो है ना, मुझे तो मंदिर में पैसे देने थे और ये तो एक बहाना है, चलो भैया मेरे नाम से करा देना। या फिर ये है कि वो ये भी सोच सकता है कि हाँ भैया मेरा ये भला हो जाएगा, ये मेरा काम हो जाएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो वो जो पर्टिकुलर जीव है वो किस भाव से करा रहा है, ये दूर से कहना बहुत मुश्किल है, ये तो उसी के अंदर के भाव बता। बहुत बढ़िया बात कही है। विपुल जी, जो बाबूजी ने जो बात कही है वो भाव वाली बात नहीं कही है, जो मैं समझ पाया हूँ। बाबूजी ने कही है कि 5,000 रुपए उसने डिक्लेयर करके बोला है कि मेरी इसके लिए शांत धारा करा देना, इस उद्देश्य से करा देना, उसमें उद्देश्य से शांत धारा करा देना। और या मैं 5,000 रुपए आज मेरे को मौका मिला है, मैं इस मौके पे क्या कहते हैं अपने भाव बन रहे हैं, मैं शांत धारा कर रहा हूँ। आपकी बात 17 से सही है। बिल्कुल तो दोनों में अंतर, दोनों बातें हो सकती हैं। और वो उसमें अगर मेरा भाव खाली, अपन बात कर रहे थे भेद विज्ञान के संदर्भ में, यस, अगर मुझे शरीर के रोगी ना होने का बहुत ज्यादा जो है चिंता है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी मुझे बता दे के, लेकिन थोड़ा मैं डरता भी हूँ कि मैं जैनी हूँ, इसलिए मैं अपने जिनेंद्र देव की ही अभिषेक करवा लेता हूँ और वहां कहलवा लूंगा कि आप इंश्योर करना कि मेरा ये रोग भी आप वर्णन करें साथ में, कि मुझे फलानी चीज के लिए। अभी एक आया था, उसमें आया था कि ऑपरेशन होने के से होने वाले कष्ट के निवारणार्थ, किसी ने लिखा, किसी ने बोला गर्भस्थ शिशु के कुशल मंगल के लिए शांति धारा। ऐसा कहा जाता है, बोला जाता है भाई, तो बोला, वास्तविकता यही है। तो वो हमारा ये हमारे अंतर मन में भाव हमारे यही रहते हैं। हम ये जैसा अभी शानदार कर मैं नाम मत बोलना या मैं कर दो, वो तो भाव, उसमें तो सही में भाव लग रहे हैं, उसमें तो उनके भाव हैं कि मुझे जगत की शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन नाम ले करके, रोग का नाम ले करके फलानी जगह से कर रहे हैं, ये सब जो है
मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ तक उचित है। बाबूजी ऐसा है कि सब लोगों का सब अपना काल लब्धि जब आती है तभी उनको ये सब बात समझ में आती है। हो सकता है कुछ समय पहले अपन को भी बहुत ज्यादा हाँ, स्पष्ट yes, 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 100%. I agree, sir. I agree, sir. तो चलिए अपना अच्छा रहा आज जी, का। इसमें थोड़ा सा मैं और बोलता हूँ। जी ऐसा है कि ये बात सही है, लेकिन जहां तक मेरे को समझ में आती है कि हमको ये बात तो मालूम है कि यदि कोई प्रतिकूल समय चल रहा है या कोई बहुत बीमारी चल रही है या कोई ऐसा चल रहा है, तो ये थोड़ा संबल प्रदान कर देते हैं कि चलो एक बार वो करवा लो, मंदिर में पूजा करवा लो, विधान करवा लो। हमको मालूम तो है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे जो भगवान है वो तो वीतरागी हैं, वो ये कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन एक संबल मिल जाता है कि कुछ मांगलिक कार्य करने से कुछ संबल मिल जाता है, कुछ डाइवर्जन हो जाता है अपने दुख का। पर इतना ये भी इसका ये भी तात्पर्य हो सकता है। ये बहुत बड़ा है। ये तो मैंने आपको मैना सुंदरी का बताया था, जहाँ अपन ने उसका थोड़ा गलत अर्थ निकाल लिया। उन्होंने किस लिए सिद्ध चक्र का पाठ किया था? जिस समय डिक्लेयर हुआ कि इनको एक कोड़ीपति से शादी होगी, पूरा माहौल गमगीन हो गया था और वो कोड़ियों को देख करके भी लोगों को बड़ा उद्विग्नपना आया था। तो सब माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये अनुष्ठान किया था। और उस अनुष्ठान के फलस्वरूप सबके चित्त जो है उतने उद्विग्न नहीं हुए जैसे अदरवाइज होते। उसका लाभ सबको मिला। धर्म की प्रभावना हुई सो अलग, और भावों की विशुद्धि के कारण उनका वो जो संक्रमित हुआ होगा, वो जो कोड़ आदि का उनका जो कर्म था, संक्रमित होकर जल्दी खिल गए। तो उसका पूरी व्याख्या सहित अगर आप समझें तो उसका अर्थ ये था। अपन ने क्या लगा दिया उसमें, सिद्ध चक्र का पाठ करो और रोग हटा दो। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पाए मैं नारायण। वस्तु को पूरा समझो। उन्होंने जो करवाया, अभी शैलन जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है। हम और आप भी अभी इतने कमजोर हैं कि हम अभी नहीं समझते वो तत्व की बात, उतनी ऊंची बात हम नहीं कर सकते। वो भेद विज्ञान को जीवन में अभी नहीं उतार पा रहे हैं। तो जिनेंद्र देव के पूजन, दर्शन, शांति धारा, अभिषेक आदि के माध्यम से अगर विशुद्धि आती है, आलम्बन मिलता है, मेरे पुराने जो है वो भाग घाव समाप्त होते हैं, तो ऐसा करने योग्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इसलिए अंकल जी निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म दोनों को उपादेय बोला है। दोनों उपादेय हैं, अपनी अपनी भूमिका में अवश्य उपादेय है, लेकिन उसका और महत्व समझना चाहिए। बाकी जो जितने लोग सुन रहे होते हैं ना कि जैसे वो बहुत बीमार है, तो शांतिधारा से कुछ नहीं होता, बाकी सब लोगों की भावना भी तो जुड़ जाती है कि हम उनके लिए स्वस्थ होने की कामना करने लगते हैं। जैसे अपने यहाँ जिनको वो लीवर चेंज हुआ था ना, तो रोज उनके नाम की शांतिधारा होती थी, तो सब हम उनके लिए प्रार्थना भी करते थे। हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बनता है चारों तरफ। पॉजिटिव एनर्जी तो जरूर मिलती है। वो मिलती है। वैसे भी पाप कर्म को अपन, पाप कर्म यदि उदय में आते हैं तो जीव दुखी हो जाता है, उसके भाव अच्छे नहीं रहते, तो फिर वो क्या आत्मा के विषय में सोचेगा और क्या कुछ करेगा। तो पाप कर्मों को छोड़ना है तो पुण्य तो एक सहारा है कि उसे अगर अनुकूलता रहती है तो सब लोग जैसे जो कच्ची अवस्था में रहते हैं, जिनका अच्छे से अभ्यास नहीं है, तो वो तो घबरा जाएंगे, ज्यादा परेशानियां आए और ये सब। बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में ही एक साधारण व्यक्ति धर्म ध्यान कर सकता है। जीव जाएगा कहाँ ये बताओ। आप और हमारी भूमिका में है, आप हम उसको चादर चढ़ाने जाने नहीं देना चाहते, हमारे यहाँ शांति धारा करने नहीं देना चाहते, खुद का उसका ज्ञान विचारे है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? चारों तरफ से बांध के डाल दो। हाँ, इसलिए सुधा सागर महाराज ने कहा, उन्होंने कहा सुधा सागर नहीं करो, मांगो क्या मांगना है, जो तुम्हें यहाँ वहां नहीं मिलता है वो सब भी यहाँ मिलेगा, अगर यहाँ नहीं मिल सकता तो कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिल सकता, सही बात। उन्होंने क्यों ये बात कही? देखो भाव मुनिराज का भी आता है ना कि उन्होंने नवग्रह शांति स्त्रोत वगैरह इसीलिए लिखे कि लोग अन्य धर्म में जाने लगे थे और वहां से अपनी कि भाई हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी ये वो, तो उन्होंने कहा हमारा धर्म ही सब देने वाला है, तुम जो अपने भाव निर्मल करोगे तो तुम्हारे पाप कर्म वैसे कटते चले जाएंगे, तो जितना अपना करना है यही करो जो करना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपना खाली एक डिसीजन है कि ये जो कुछ मैं क्रियाएं कर रहा हूँ कर तो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसको सही भली प्रकार से भाव सहित करूं, जैसा अपन ने अभी विश्लेषण किया है, तो सोने में सुहागा। न केवल मेरे को ये तुरंत प्रभाव से शांति प्रदान करेगा, बल्कि आगे भी इस निर्वांछित भक्ति के कारण सातिशय पुण्य का बंध होगा, जैसा मैना सुंदरी को हुआ। ऐसा भाव समझने में कोई हर्ज नहीं है,
समझने से ऐसा नहीं कि हमने समझा तो हम जो है व्यवहारी हो गए या जो है निश्चयवादी हो गए। अपन को समझ करके वही क्रियाएं करो, खूब अभिषेक करो, खूब पूजन करो, खूब शांति धारा करो, लेकिन अपने भावों को थोड़ा सा एक जगह पे एकाग्र करके किस भाव से मैं कर रहा हूं वो करोगे तो बहुत फायदा है। ठीक है सर, मुझे लगता है आप सब लोग एग्री होंगे इस बात से। हाँ। तो आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, तो विजनवाणी स्तुति करेंगे, फिर कल और ये सब्जेक्ट और चलेगा। बोलिए। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। जय।